है और आपको ये बताते चलें जहां पर ईद उल अजहा का बेसब्री के साथ सबको इंतजार था और इस सिलसिले में इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जहां पर मुल्क की सतह पर कहीं भी जिलहिज का चांद नजर नहीं आया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं जिलहिज के चांद के हवाले से, जहां पर मुल्क के अंदर कहीं भी चांद नजर नहीं आया है और जुमेरात 23 जुलाई को जिलहिज की पहली तारीख होगी। यानी इसका मतलब यह हुआ कि यकम अगस्त को ईद उल अजहा मुल्क भर के अंदर मनाई जाएगी। और आपको यह भी बताते चलें कि जहां पर भारत के अंदर कहीं भी चांद नजर न आने के शवाहिद नहीं मिले हैं, मुल्क में कहीं भी जिलहिज का चांद नजर नहीं आया है। जुमेरात 23 जुलाई को जिलहिज की पहली तारीख होगी, यानी 1 अगस्त को यकम अगस्त को ईद उल अजहा मनाई जाएगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान की जानिब से भी रुईते हिलाल कमेटी पाकिस्तान की तरफ से अभी तक जो इतलात मिल पा रही है कि वहां पर चांद नजर आने की जो शवाहिद है वो मिले हैं और वहां एक दिन पहले ईद हो सकती है। इस हवाले से भी इस तरह की इतलात पाकिस्तान से मिल रही है, लेकिन मुल्क के अंदर फिलहाल कहीं भी चांद नजर नहीं आया है। इस वक्त की बड़ी खबर जहां पर हिंदुस्तान के अंदर अब से थोड़ी देर पहले ही बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, क्योंकि 23 जुलाई को जिलहिज की पहली तारीख होगी और उस हिसाब से 1 अगस्त को यानी यकम अगस्त को हिंदुस्तान के अंदर ईद उल अजहा मनाई जाएगी। बढ़ते आगे बात जम्मू कश्मीर के, जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू के हवाले से भी खबर आ रही है। मजीद मशीरों की तकर्री हो सकती है आने वाले दिनों में। इस वक्त एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू जो इन दिनों 4 एडवाइजर्स के साथ काम कर रहे हैं, उनके साथ मजीद मशीरों की तकर्री हो सकती है आने वाले दिनों में और वजारत दाखिला इस हवाले से ऐलान भी कर सकता है, मशीरों की तकर्री कर सकता है, नोटिफिकेशन जल्द जारी हो सकता है। जराए के हवाले से खबर मिल रही है कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, उनके साथ और भी एडवाइजर्स नियुक्त किए जा सकते हैं। मजीद मशीरों की तैनाती अमल में लाई जा सकती है, उनकी तकर्री हो सकती है और वजारत दाखिला बाकायदा तौर पर इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। जराए के हवाले से बड़ी खबर, फिल वक्त 4 मुशीर जो जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ काम कर रहे हैं और भी एडवाइजर्स आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ काम कर सकते हैं। इस तरह की खबर जराए के हवाले से मिल रही है और बाज़ाब्ता तौर पर होम मिनिस्ट्री इसमें नोटिफिकेशन भी जल्द जारी कर सकती है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है जहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू जिनके साथ 4 एडवाइजर्स इस वक्त काम कर रहे हैं, के शर्मा, उनके साथ साथ बसीर खान, फारूक खान और इसके अलावा ये जो 4 एडवाइजर्स इस वक्त काम कर रहे हैं, इनके साथ और भी कुछ एडवाइजर्स को मौका मिल सकता है। आर भटनागर, के शर्मा, बसीर खान, फारूक अहमद खान, ये 4 मुशीर इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया में 4 एडवाइजर्स के बतौर काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में और भी एडवाइजर्स लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया में काम कर सकते हैं। एलजी के और भी मुशीरों की तकर्री हो सकती है। बाज़ाब्ता तौर पर जो जराए के हवाले से खबर मिल रही है, इंतजामिया की जानिब से इसकी तस्दीक नहीं की गई है और वजारत दाखिला इसमें जल्द कोई नया नोटिफिकेशन भी जारी कर सकता है। बढ़ते हैं आगे बात जम्मू कश्मीर की भी करते हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर कोविड-19 का कहर जारी है और आज भी नए केसेस सामने आए हैं। और इस बीच वादी कश्मीर में कोरोना मुतासरीन की तादाद जहां इस वक्त 15,000 के पार हो चुकी है, 260 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन इंतजामिया की जानिब से जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं उन पर अमल दरामद कराने में खुद इंतजामिया नाकाम साबित हुई है। डॉक्टर्स हो, समाजी कारकुन हो, दीगर अहम शख्सियात हो, उनकी जानिब से समाजी फासले को बरकरार रखने पर मुसलसल जोर दिया जा रहा है और मौजूदा तशवीशनाक सूरत हाल में वादी के मुख्तलिफ अजला में सरकारी दफातर से लेकर मुख्तलिफ अहम शाहराहों, चौराहों और हर जगह बड़ी लापरवाही और इन लापरवाही की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं रेड जोन्स के अंदर, शुमाली कश्मीर से लेकर श्रीनगर जिले तक ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें लोगों का रेड जोन के अंदर भी भारी रश देखने को मिल रहा है। कोविड-19 का कहर वादी कश्मीर के अंदर जारी है। मजीद क्या कुछ तफसीलात हैं और इस वक्त रेड जोन्स के अंदर किस तरीके से वायलेशंस हो रही हैं, एसओपीज की गाइडलाइंस को बालाए ताक रखकर इस वक्त कामकाज किया जा रहा है, मसरूफियात काफी ज्यादा नजर आ रही हैं। इस सब पर कुछ और बड़ी खबरें भी वादी कश्मीर से सीनियर न्यूज एडिटर सनम एजाज लेकर आ रहे हैं। सीधा श्रीनगर स्टूडियो चलते हैं, राह रास्त हमारे साथ सनम एजाज हैं। सनम, क्या कुछ आज दिन की बड़ी और अहम खबरें हैं
और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर भी जरा बात कीजिएगा, जहां पर नॉर्म्स जो एसओपीज तैयार किए गए थे, आज इंतजामिया खुद जमीनी सतह पर अमलाने में नाकाम नजर आ रही है। सनम, बहुत शुक्रिया आसिफ। श्रीनगर से लाइव नशरियात में मैं अपनी नाज़रीन को यह बताना चाहूंगा कि सरकार के हवाले से अभी जिस तरह आसिफ ने बताया हमारे व्यूअर्स को कि नए एडवाइजर्स तैनात किए जाएंगे, इसी तरह अपने व्यूअर्स को यह भी बताना चाहूंगा कि मरकजी सरकार के दो बड़े फैसले, एक बड़ा फैसला मरकजी सरकार का यह भी आ जाया है कि जम्मू कश्मीर को 4580 करोड़ रुपए की नई एड एंड ग्रांट यानी लोन जो है वो रिलीज किया जा चुका है। जम्मू कश्मीर में पावर सेक्टर को शाम गई, दिल्ली में पावर सेक्टर के हवाले से जो अहम मीटिंग हुई है उसमें यह फैसला लिया गया कि जम्मू कश्मीर में पावर सेक्टर को डेवलप करने के लिए 4580 करोड़ रुपए की लोन मुहैया किया जाएगा ताकि रियासत में पावर सेक्टर को बढ़ावा हो सके। एक खबर सरकार के हवाले से, और दूसरी खबर हम इंश्योरेंस के हवाले से मैं श्रीनगर से बताना चाहूंगा। श्रीनगर में आज जो आला सतही मीटिंग हुई चीफ सेक्रेटरी की सदारत में, उसमें ABPMJAY जो इंश्योरेंस कवर है स्कीम है, उसके तहत इंश्योरेंस कवर अब तक BPL कैटेगरी के लोगों को ही मिलता था। अब सरकार ने आज ये फैसला लिया है कि जम्मू कश्मीर के हर बाशिंदे को 5 लाख का इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा और ये इसके तहत जिसे ABPMJAY स्कीम का नाम है उसी के जुमरे में जो ये दिया जाएगा। ये दो बड़ी खबरें सरकार की तरफ से। लेकिन तीसरी बड़ी खबर, जिस तरह अमरनाथ यात्रा अब रोक दी गई है, अब की बार अमरनाथ यात्रा नहीं होगी और सरकारी तरफ बताया है कि अफसोस हो रहा है कि हम अमरनाथ यात्रा इस साल कोविड की मजबूरी की हालत में नहीं करा सकेंगे। लेकिन कोविड का कहर और इसी कोविड के कहर में आज भी कुछ राहत दूर दूर तक दिखाई नहीं दी। अब तक जो आज दिन में हम बात हुई, सुबह सबसे पहले बारामूला पटन के इलाके के 96 साल बुजुर्ग की मौत की खबर आई थी और सबसे पहले सुबह खबर आती मालूम यही हुआ था कि अब तक का हिंदुस्तान की तारीख में कोविड रिलेटेड डेथ्स में ये सबसे उम्र रसीदा शख्स है। लेकिन शाम तक कुल मिला के 1 दर्जन तादाद जो है वो पहुंची हुई है और इन 1 दर्जनों में वादी कश्मीर के लगभग सभी अजला कुपवाड़ा और गांधरबल को छोड़ के और अनंतनाग को छोड़ के आए हैं। और इसमें अगर सबसे पहले देखा जाए तो 70 साल खातून श्रीनगर के लाल बाजार की, वो भी कोविड के शिकार हुई है। 96 साल का बुजुर्ग, जिस तरह मैंने पहले बताया कि पटन बारामूला था, और उसके साथ साथ 45 साल का पारीगाम पुलवामा का डॉक्टर, और ये डॉक्टर भी कोविड का शिकार हुआ है। लेकिन एक बात यहाँ पे है कि ये डॉक्टर साहब जो थे ये इससे पहले एक और किडनी एलिमेंट में भी मुब्तला थे। और 50 साल का श्रीनगर के अनिल कुलगाम की मीर बाजार का भी आज जिंदगी की जंग कोविड से हारा है। 55 साल का परेपोड़ा श्रीनगर का एक शख्स भी आज जिंदगी की जंग कोविड से हारा है। 54 साल का श्रीनगर के फतेह कदल का इलाके का शख्स कोविड का शिकार हुआ है। और एक खातून डांगरपुरा सोपोर की 65 साल जिसकी उम्र हुई है, वो भी डॉक्टर बताते हैं कोविड का शिकार हुई है। 60 साल के श्रीनगर के बड़गाम का एक शख्स 60 साल जिसकी उम्र बताई गई, वो भी कोविड का शिकार हुआ है। 65 साल का संग्रामा सोपोर का शख्स भी कोविड का शिकार हुआ है। और संग्रामा का शख्स जो है वो भी इस कोविड का शिकार हुआ है। जबकि पालपोरा उसके साथ साथ पापचंद बांडीपोरा के 80 साल बुजुर्ग की मौत भी इस कोविड से हुई है। यानी कुल मिला के श्रीनगर, बारामूला, पुलवामा, कुलगाम 4 अजला, उसके साथ साथ बड़गाम और कश्मीर वादी के 5वें अजला से आज अमवात की खबरें आई हैं। आज कुपवाड़ा के साथ साथ गांधरबल और गांधरबल के साथ साथ अनंतनाग की अजला है जहां से कोविड रिलेटेड डेथ्स नहीं आई है। लेकिन इन्हीं अमवात के बीच में आपको ना अपने व्यूअर्स को बताऊं कि श्रीनगर में कोविड के रिलेटेड जो भी एसओपीज है उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। और ये न सिर्फ श्रीनगर में हो रहा है बल्कि वादी कश्मीर के हर तरफ से, चाहे वो नॉर्थ कश्मीर हो, साउथ कश्मीर हो, हर तरफ से इस तरह की खबरें आ रही है कि खुला धज्जियां एसओपीज की उड़ाई जा रही है। नजारे श्रीनगर के ईदगाह के इलाके में है और ईदगाह के इलाके में साफ तौर पे दिख रहा है जिस तरह से वहां पे कुर्बानी के बकरे जो ईद के कुर्बान होने हैं वो लाए गए हैं और उनकी खरीदारी वहां पे हो रही है। खरीदारी में पहले कायदे और कानून में एसओपीज का कोई ख्याल नहीं है, फिर रेट्स वगैरह जो सरकार ने निरखनामा मुकर्रर किया उसका का कोई ख्याल नहीं है, और फिर फिजिकल डिस्टेंसिंग कहें, हम मास्क की बात कहें या जो भी एसओपीज है उनका ख्याल नहीं है। और फिर पखवाड़ा सरकार मना रही है, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट मिलकर पखवाड़े मना रही है, लोगों को लोन और दूसरी स्कीमें ग्राउंड पे पहुंचाने के लिए मेले मुनक्कद करिए। लेकिन उन मेलों में भी दूर दूर तक जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है उसका ख्याल नहीं है। और अब तीसरी बात जो कश्मीर में सरेआम आज बहस की जा रही है, और बहस की है कि करीबन 15,000 के करीब गैर रियासती मजदूर
ये मजदूर और उनकी एक बड़ी तादाद, जो आज का लिस्ट आया है उसमें बड़ी तादाद उन मजदूरों उन लोगों की है जो गैर रियासती हैं, जो कश्मीर में मजदूरी करने आए थे, लेकिन यहाँ जब टेस्ट उनके लिए गए तो रिपोर्ट्स आई कि वो पॉजिटिव हैं। यानी तादाद कल भी जो ज्यादा थी बडगाम में, पुलवामा में और कुलगाम में, उसमें ज्यादा तादाद, श्रीनगर में उसमें ज्यादा तादाद गैर रियासती की थी, और आज भी जो ज्यादा तादाद आई है बडगाम में, श्रीनगर में, उसमें भी ज्यादा तादाद गैर रियासती की है। और लोग ये भी आज पूछ रहे थे, आसिफ, सवाल यही था कि एक तो पहला ही हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उतना स्ट्रांग नहीं है कि अपने लोगों को अकोमोडेट किया जा सके, फिर वो बाहर से जो लोग आ रहे उनको सरकार कहां पे अकोमोडेट करेगी, किस अस्पताल में रखेगी। आसिफ, ये बड़े मुद्दे हमारे व्यूअर्स के लिए। श्रीनगर से आज आसिफ बाकी खबरों के लिए वापस आपको लिए चलता हूं। आसिफ के पास नई दिल्ली की स्टूडियोज मेरे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबरें वादी कश्मीर से, और लॉकडाउन भी चल रहा है। लॉकडाउन के बीच किस तरीके से इंतजामिया की जानिब से जो हुक्मनामा जारी किया गया है उसकी खिलाफवर्जी हो रही है, और लॉकडाउन के बीच आज भी कोरोना वायरस के मरीजों की एक बड़ी तादाद, 500 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं वादी कश्मीर से। लॉकडाउन की आज की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। श्रीनगर के अंदर जहां पर पाबंदियां भी है, 100 से ज्यादा ऐसे कंटेनमेंट्स या रेड जोन वाले इलाके हैं जहां पर इंतजामिया पाबंदियों की बात तो कर रही है, बावजूद इसके मुख्तलिफ इलाकों के अंदर आज भी निजी गाड़ियों का भारी रश देखने को मिला। बड़ी तादाद में लोग खरीदो फरोख्त के लिए घरों से बाहर निकले, बाजारों का रुख किया, और ये तस्वीरें शहर श्रीनगर के बीचों बीच, जहां पर जिन इलाकों के अंदर पाबंदियां भी है उनके करीबी इलाकों के अंदर किस तरीके से मूवमेंट आज भी हो रही है। इस बीच आपको ये भी बताते चलें कि 608 नए केसेस आज भी जम्मू कश्मीर से सामने आए हैं। 100 के पार जम्मू के अंदर फिर तादाद पहुंची है। 106 केसेस, 502 केसेस कश्मीर वादी से, और अब तक जो अमवात की तादाद इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर वो 263 तक जा पहुंची है। साथ ही साथ सबसे ज्यादा केसेस श्रीनगर के अंदर एक और रिकॉर्ड टूटा है, 213 नए केसेस रिपोर्ट हुए। बारामुल्ला से भी 28 और कुलगाम से 39, कुपवारा से 47 केसेस आए, पुलवामा से 43, बडगाम से 83 केसेस सामने आए हैं। इसके साथ साथ जम्मू सूबे का रुख करें तो 37 राजौरी से आए हैं, और इन बीच कठुआ से 13, 15 जम्मू जिले से सामने आए हैं, और 608 मामलों में से 106 जम्मू सूबे से, बाकी 502 कश्मीर वादी से सामने आए हैं। पर साजिश रचाने का इल्जाम लगा। चलिए अब अमरनाथ यात्रा के हवाले से बात करते हैं। जिस तरीके से सनम भी बता रहे थे कि तैयारियां तो थी, लेकिन आज बड़ा फैसला जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने श्राइन बोर्ड के साथ मिलकर लिया, और जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने कोरोना वायरस के फैलाव को देखते हुए, मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए इस साल की जो अमरनाथ यात्रा थी उसको मनसूख कर दिया है। इस बात का ऐलान आज श्री अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड की एक मीटिंग के बाद किया गया। जो सरकारी बयान के मुताबिक तफसीलात मिल पाई हैं कि मीटिंग की सदारत जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने अंजाम दी, और इसमें सभी बोर्ड के जो अरकान थे उन्होंने शिरकत की। आखिर पर मीटिंग जब खत्म हुई उसके बाद बयान जारी किया गया, जिसमें कोरोना वायरस की वजह से जो पैदा हालात हुए हैं, सूरत हाल है, इस दौरान यह कहा गया कि अमरनाथ यात्रा का इनेकाद मुनासिब नहीं है, क्योंकि ऐसा करके यात्रियों को खतरात लाहक हो सकते हैं, इसलिए इस साल की अमरनाथ यात्रा को मनसूख किया जाता है। वहीं मीटिंग में इस बात का भी फैसला किया गया कि जो अकीदतमंद हैं, यात्री हैं, उनके मजहबी जज्बात की कद्र करते हुए बोर्ड सुबह और शाम गुफा के वर्चुअल दर्शन का इंतजाम करेगा, जो इससे पहले भी मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स के जरिए चल रहा है। और इसके अलावा रिवायती पूजा पाठ और छड़ी मुबारक गुफा तक ले जाने का भी एहतमाम किया जाएगा। यहां पर यह भी आपको बताते चलेंगे, पहले ही श्राइन बोर्ड की यात्रा के इनेकाद के हवाले से जहां अवाम तजब्जुब का शिकार थी, लेकिन कहीं ना कहीं बोर्ड ने जरूर यह फैसला किया था कि वो यात्रा शायद ना करवाए। हो सकता है इस तरह का फैसला आने वाले दिनों में देखने को मिलता, जिस पर आज बिलाखिर फैसला ले लिया गया, मोहर लग गई, और तालमेल के फुकदान की वजह से हतमी फैसला अभी तक नहीं लिया गया था, जो आज शाम ले लिया गया है। सीनियर न्यूज एडिटर विनोद कुमार इस वक्त जम्मू से हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया विनोद जी ज्वाइन करने के लिए। जो आज शाम होते तफसीलात हमारे पास आई कि सालाना अमरनाथ यात्रा इस बार नहीं होगी, इस पर एक जो बयान भी है वो भी तफसीली बयान जारी कर दिया गया है। मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर फैसला किया गया है, लेकिन इन सब के बीच में जो तैयारियां हम देख रहे थे, कुछ यात्री भी जम्मू भगवती नगर बेस कैंप थे,
उनका क्या रिएक्शन है, किस तरीके से अवाम अब इस फैसले को देख रही है, मौजूदा सूरत को पेश नजर जो इस वक्त इंतजामिया या श्राइन बोर्ड ने मिलकर एक बड़ा फैसला लिया है। आसिफ, मैं आपको बता दूं कि यात्रा खत्म नहीं हुई है। यात्रा का प्रथम जो मौजूद है जी, और मैं आपको बता दूं यात्री काफी सारे 1000 के करीब लोग दर्शन करके आ चुके हैं वहां पे। और इस वक्त कोविड-19 की वजह से ना ये सारी चीजें बैलेंस तकलीफ बन गई। जो यहाँ पे ऐसा हो रहा है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, लेकिन जहां तक हम सुन पाए हैं कि इस वक्त जो यात्रा है हालांकि मनसूख करने का फैसला जरूर लिया गया है, लेकिन जो गुज़श्ता बरसों हम देखते थे कि यात्रियों को इस बार हालांकि महदूद की गई थी यात्रा, यह फैसला लिया गया था 500 यात्री जम्मू से श्रीनगर की तरफ रवाना होंगे। लेकिन इस बीच अब जब यात्रा किसी भी यात्री को बाहर की रियासत से या जम्मू से भी रवानगी की इजाजत नहीं होगी, लेकिन इसके बीच में इस बात का जरूर ख्याल रखा गया है जो वर्चुअल इस वक्त दर्शन कराए जाते थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, इस वक्त इंटरनेट का बाज़ाब्ता तौर पर फायदा उठाकर लोगों तक गुफा के दर्शन जो है वो कराए जाते थे लोगों को, वो सिलसिला आज भी जारी रहेगा। यह फैसला इस मीटिंग के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की सदारत में मीटिंग हुई और श्राइन बोर्ड की तरफ से आज एक फैसला लिया गया है। चलिए बात जम्मू कश्मीर के अंदर तामीर और तरक्की के हवाले से भी कर लेते हैं। और जम्मू कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल रही है उसकी वजह से कई अहम शोबे भी मुतासिर हुए हैं, लेकिन कई ऐसे बड़े फैसले मरकजी सरकार की तरफ से या जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से जहां पर इस वक्त हमें खामियां भी देखने को मिली है। और इन खामियों के बीच में कई चीजें, कई प्रोजेक्ट्स, वो अहम मंसूबे जो जम्मू कश्मीर के अंदर गुज़श्ता कई बरसों से चल रहे हैं वो आज तक पाए तकमील तक नहीं पहुंचाए जा सके हैं। वजूहात क्या रही, इस सब पर हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर थोड़ी देर में ज्वाइन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको समझाऊंगा कि कांग्रेस ने क्या वादे किए थे और आज की मरकजी सरकार क्या वादे कर रही है या क्या कुछ किया गया है 5 सालों के अंदर। यूपीए ने इससे पहले क्या कुछ किया, सबसे पहले आपको वो बताते चलें। जो पैकेज जम्मू कश्मीर को दिए गए उसके हिसाब से कितना काम हुआ, क्या कुछ किया गया। और पहली बात, साल 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जो वजीर आजम थे उस वक्त जम्मू कश्मीर पहुंचे और श्रीनगर के अंदर एक बड़ा ऐलान किया। 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह का पहला दौरा और इसी दिन 2400 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया गया, माफ किया गया, जो बाद में 3700 करोड़ कर दिया गया था, जिसको बढ़ाया गया था इंतजामिया की जानिब से मौजूदा सूरत को देखते हुए। जब मांग जम्मू कश्मीर से उठी थी उसके बाद इसको बढ़ा दिया गया था। पैकेज में जो आरडीडी है, इसके साथ साथ अर्बन डेवलपमेंट है या रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उसके काम को तरजीहात में शामिल किया गया था। इन पैकेज का सबसे ज्यादा लाभ इस शोबे के साथ जुड़े हुए लोगों को मिले, इस बात का बाज़ाब्ता तौर पर ख्याल रखा गया था। एक और वादा था इसमें कश्मीरी पंडितों की बाज़ाबातकारी का वादा, जो कि उस वक्त की यूपीए सरकार की तरफ से किया गया था। और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने श्रीनगर के अंदर रैली के अंदर जब खिताब किया था तो कश्मीरी पंडितों का भी जिक्र उनकी जुबान पर साल 2004 में आया था। इसके साथ साथ मिलिटेंसी मुतासरा लोगों की मुआवनत, जिन लोगों को नुकसान पहुंचा है मिलिटेंसी से रिलेटेड जितने भी केसेस हैं, इन सभी मामलात के दौरान जिन लोगों को, सिविलियंस को नुकसान पहुंचा है, उन्हें सरकार मदद करेगी, उनके लिए भी वादा किया गया था साल 2004 में। बिजली के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें तेजी लाई जाएगी, काम जो चल रहा था सुस्त रफ्तारी से उसको और बेहतर बनाया जाएगा और एक्टिव किया जाएगा, इसके लिए वादा किया गया था, काम तेजी के साथ आगे बढ़ाए जाएंगे। इसका साल 2004 में खुद वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने जिक्र किया था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन सभी कामों पर नजर रखने के लिए वर्किंग ग्रुप्स का कयाम भी अमल में लाया गया था, जिनकी यह जिम्मेदारी थी कि मौजूदा सूरत हाल में उस वक्त जो काम शुरू होंगे उन पर जरूर नजर रखेगा, हालात का भी जायजा साथ साथ लिया जाएगा। यह बात कांग्रेस की। लेकिन अब एनडीए मौजूदा इस वक्त नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की क़यादत है, सबसे बड़ी पार्टी है इस वक्त। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर का बार बार जिक्र किया है, कई बड़े फैसले लिए गए पिछले 1-1.5 साल के अंदर। उन सब के असरात क्या दिखे, जो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहे थे उनमें जो काम की बात हुई, तेजी की लाने की बात हुई,
उस पर क्या हुआ? 7 नवंबर 2015 को वज़ीर आज़म श्रीनगर गए, ऐलान किया एक खास पैकेज का। साथ में मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद भी थे। श्रीनगर के अंदर रैली हुई और एक बड़े पैकेज का ऐलान कर दिया गया उस वक्त वज़ीर आज़म की तरफ से। PMGP, प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंटल प्रोग्राम के तहत 80,000 करोड़ का पैकेज जम्मू कश्मीर को दिया गया। यह 7 नवंबर 2015 की बात है, जब कोalition सरकार होती थी भारतीय जनता पार्टी और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जम्मू कश्मीर के अंदर। तीसरा अहम पॉइंट, तीसरा जो ये सभी निकात हैं, इनमें से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो अब तक 80,000 करोड़ पैकेज का ऐलान किया गया था, उसमें से महज 49% रकूमात का इस्तेमाल हुआ है। सिर्फ 49% अभी तक इसमें से फंड जो है वो यूटिलाइज हुए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि काम जो टारगेट था उस हिसाब से इस वक्त कहां है। उसके बाद सत्यपाल मलिक गवर्नर बने जम्मू कश्मीर के अंदर, प्रेसिडेंशियल रूल का ऐलान हुआ, गवर्नर राज नाफिज रहा। उस राज के नाफिज होने के बाद 23% फंड इस्तेमाल हुए। ये उन्हीं 49% में आते हैं जो अभी हम आपको बता रहे थे। उससे पहले कोalition गवर्नमेंट के होते हुए भी जो फंड इस्तेमाल हुए, उसके साथ साथ 23% और मिला लीजिए, ये 49% हो जाता। 49% अभी तक फंड्स मुकम्मल हो जाते हैं कुल मिलाकर, जो 80,000 पैकेज में से जम्मू कश्मीर के अंदर प्रोजेक्ट्स पर अभी तक इस्तेमाल हुए हैं। मंसूबे के तहत सिर्फ 9 प्रोजेक्ट्स अभी तक मुकम्मल हुए। जितने प्रोजेक्ट्स जो टारगेट था ओवरऑल सरकार का 80,000 करोड़ का पैकेज जो था, वो जो प्राइम मिनिस्टर ने खुद अनाउंसमेंट किया था, उसके तहत जो प्रोजेक्ट्स बने उनमें से सिर्फ 9 प्रोजेक्ट अभी तक जम्मू कश्मीर के अंदर मुकम्मल हो पाए हैं। बड़ी चीज इन प्रोजेक्टों में जम्मू कश्मीर के अंदर, तब चूंकि लद्दाख भी थी, रियासत थी जम्मू कश्मीर, लद्दाख जम्मू कश्मीर के साथ था, तो 80,000 करोड़ में से 58,627 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर के लिए मुख्तस किए गए थे। 58,627 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर के लिए ओवरऑल पैकेजेस में से दिए गए थे, जिनमें कई बड़े और अहम प्रोजेक्ट्स बनने थे। अब तक इन जो अभी तक प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर के अंदर बनने थे, उस पर जो टोटल फंड्स जो जम्मू कश्मीर के अंदर 58,000 करोड़ से ज्यादा खर्च होने की बात हुई थी, उसमें से सिर्फ 28,768 करोड़ रुपए अभी तक जम्मू कश्मीर के अंदर खर्च किए गए हैं। यह अब तक का हाल अहवाल है। पिछले 5 सालों के अंदर जो तामीर और तरक्की के बड़े दावे हुए हैं, उसमें से हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे हैं, क्योंकि इस बार 5 साल मुकम्मल हो चुके हैं। 31 प्रोजेक्टों पर काम जारी है। यह आज की बात है। इस वक्त मौजूदा दौर में जब लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया भी काम शद्दोबद से जारी रखने की बात कर रही है, उस वक्त 31 प्रोजेक्टों पर काम जम्मू कश्मीर के अंदर जारी है। साथ ही साथ 2 अहम प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के अंदर, रिवर झेलम के ऊपर, इसके साथ साथ जेड मोड टनल, ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर सुस्त रफ्तारी से काम जारी है। 31 प्रोजेक्टों में इन प्रोजेक्ट्स को भी आप शामिल कर लीजिए, लेकिन उन सब में से 2 इंपॉर्टेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर बहुत सुस्त रफ्तारी से इस वक्त काम जारी है। 4 प्रोजेक्ट्स जो डीपीआर के जुमरे में आते हैं, डीपीआर इनका अभी तैयार होना है, जो डिटेल रिपोर्ट होती है प्रोजेक्ट्स की, वो अभी इसके जुमरे में आती है, वो तैयार होना बाकी है। इसके साथ साथ ये जो इंपॉर्टेंट निकात हमने आपको बताए हैं, ओवरऑल 80,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान हुआ है, उसमें से सिर्फ 49% अभी तक इस्तेमाल हो पाया है। इस पर मजीद बात करेंगे इशफाक गौर, एग्जीक्यूटिव एडिटर, थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक और साथ ही